जिस प्रोग्राम का आप हिस्सा रही हैं और काफी अर्सा रही हैं और लोग आपको उसी प्रोग्राम के साथ मंसूब भी करते हैं, क्या कोई खास वजह हुई या डिसाइड किया कि नो इट्स इनफ नाउ, आई शुड बी डूइंग समथिंग ऑफ माय ओन? देखिए ऐसा ही है, क्योंकि आई थिंक जब मैंने वो शो ज्वाइन किया था तब एक वक्त ऐसा था या जरूरत थी। 8-9 साल आपने काम किया है? 5 साल तकरीबन मैंने काम किया उनके साथ। अच्छा, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ के अब उस शो में मेरी जरूरत नहीं है। हाँ। बहुत काम कर लिया हमने, अब और लोगों को मौका देना चाहिए। अच्छी बात। वाह 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 वाह। लेकिन वो एक लर्निंग प्रोसेस रहा है, बहुत कुछ सीखा वहाँ से। कहना चाहूंगी कि जितना अरसा मैंने वहाँ काम किया उसमें हनी अलबेला का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इनकी वजह से ही मैंने वहाँ पे इतना अरसा काम किया। अच्छा, और छोड़ा भी नहीं की वजह से? मेरे के बारे में मैं हमने 1-2 ड्रामा सीरियल्स किए और माशाल्लाह इनमें जितनी पोटेंशियल है और फिर जितनी अच्छी इंसान है, बड़ा कम इस तरह का जो है ना वो कॉम्बिनेशन होता है। बाकी मेहनत हर आर्टिस्ट की अपनी होती है और बाकी अल्लाह उस पर मेहरबान होता है। इन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत की और उस शो में इनके लातादाद कैरेक्टर सुपर हिट हुए, लातादाद। जी बिल्कुल, आपने देखा और बड़ी बात है मीरा और रीमा तो इतना प्यारा बनती है। रीमा अगर इनको बनवाते हैं, रीमा तो ऐसा अभी मुझे बाहर ही रहने दें आप प्लीज। रीमा जी नुमान साहब से पूछ रही है, फारूक सत्तार साहब भी बैठे में। नहीं बल्कि मुझसे नहीं, बल्कि आप रीमा बन के फारूक साहब से मुझे ज्यादा महसूस होगा। फारूक भाई प्लीज। बल्कि वो उन्होंने बल्कि सर ये आपने कहा कि अगर नुमान की जगह किसी खातून को बिठा दो तो मैं बेहतर गुफ्तगू कर पाऊंगा। बल्कि मैंने सामिया जी को कहा, मैं कहा मैं सितारों का हाल बता देता हूँ, आप इधर आ जाए। नो वंडर सियासत में ऐसी गॉसिप्स होती हैं तो सहाफत और मीडिया में भी होती हैं। तो अगर हम दरखास्त करें रीमा बन के, अगर कुछ 1-2 सवाल करें आप फारूक साहब से, ठीक है, मजा आएगा। बाई दीकरी सुफला पा। और फारूक साहब इतने तैयार, फारूक भाई इतना तैयार हो गए वो समझ रहे असली रीमा आ गई। फारूक साहब ये असली डॉक्टर साहब बन रहे हैं। कितनी इत्तेफाक की बात है, आप भी डॉक्टर हैं और मेरे हबी भी डॉक्टर हैं। आप मुझे बताइए आप किस चीज के डॉक्टर हैं? मैं मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स का डॉक्टर हूँ। मुझे ये बताइए आपने नोमी के साथ मैचिंग की हुई है? मुझे नहीं पता, जोड़े तो अल्लाह की तरफ से होते हैं। मैं सुन के जाऊंगा। तो सरकार यहाँ ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, जरूरी है। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। इतने किरदार मायरा जी ने किए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। शी इज सो वर्सेटाइल, शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस एज वेल, क्योंकि टेलीविजन के ऊपर ड्रामे भी बहुत किए हैं। तो व्हाई डोंट यू कम बैक इनटू एक्टिंग? मैं आ रही हूँ इंशाल्लाह वापस। अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि सबको यही गिला होता था कि टाइम नहीं दे रही, अब टाइम है। तो अब मैं बल्कि इनफैक्ट मैंने 1-2 ड्रामाज अभी साइन किए हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे मुझे टीवी पे भी। चलो ये तो बड़ी खुशाइंद बात है, डेफिनेटली। और मैं बल्कि यहाँ बताना चाहूंगी कि जो मैंने स्टार्ट किया था, मुझे एजाज हासिल है कि मैंने आप जैसे एक्टर के साथ काम किया शुरू, और आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब आप जैसे जो अदाकार है वो सदियों में पैदा होते हैं, सीरियसली। हम सब भी कहते थे वन ऑफ द लेजेंड। नहीं सर, यू आर वन ऑफ द लेजेंड। छा गए और अब माशाल्लाह आप एंकर हैं, तो मैं कहती हूँ आपने छुट्टी करा दी सर। नहीं कोई नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं तो हमारी तो कराई दी तकरीबन। डॉक्टर साहब, आर यू स्टिल अ पार्ट ऑफ MQMG? मैं तो अभी भी अपने आप को उसी अमल का हिस्सा समझता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जगह से नहीं हटा हूँ, मैं वही हूँ। और मेरे ख्याल में मुझे ये यकीन है कि जो मेरा स्लोगन है यूथ को आगे लाकर उनके हवाले करना, मेरे ख्याल में यही एक वो रास्ता है जो पाकिस्तान को, ये तो वही रास्ता है डॉक्टर साहब जो खान साहब ने बिल्कुल मैं ये पूछने वाली थी एक्चुअली साथ लिया, और आज यूथ उनसे बहुत नाला है, नाराज भी है। तो कल को अगर यही सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ गई तो क्या करेंगे डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल में खान साहब और हमारी शायद हिकमत अमली में मेरी उसमें फ़र्क है कि मैं यूथ को 65% असेंबली में 35 से कम देखना चाहता हूँ, सेनेट में 45 से कम, और कौमी असेंबली। ग्रेट आइडिया। तो आपके ख्याल में खान साहब ये नहीं चाहते? खान साहब ने अमली तौर पे ये नहीं किया, मैं नहीं कहता कि वो नहीं चाहते। उनकी 3-4 बड़ी मेजर फ्लॉज हैं जो मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि उन्होंने एक अपना एहतसाब सेल नहीं बनाया, सिर्फ नैब पे डिपेंड करके मुल्क साहब करप्शन खत्म नहीं करेंगे। सारी जमातों को अपनी पार्टी में ऑफिस बियरर्स और जो इलेक्टेड लोग हैं उनके ऊपर नजर रखनी है। हर साल उनकी बढ़ती हुई जायदाद को, अमलाक को, गाड़ियों को
कारोबार को क्रॉस चेक रखे, मॉनिटर करें। हाँ। तो वहीं से एहतसाब हो जाएगा। हाँ, हाँ। अगर आप घर में नहीं करेंगे तो फिर आप एक ऐसा सिस्टम जो फ्लॉड है नहीं कर सकते। किसी पार्टी ने नहीं किया, हमने शुरू किया था। हाँ किया था, ऐसा किसी ने नहीं किया। ये हमारी अच्छाइयां भी हैं, बहुत पॉजिटिव साइड भी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, डिसिप्लिन था, लेकिन जहाँ हिमाकतें और गलतियां हावी हो गई तो जाहिर है हम भी आसमान से जमीन पर आ गए। मैं तो एतराफ करने में कोई हर्ज नहीं। तो यानी कि जो कुछ हुआ अपना ही किया धरा है? नहीं, 50% उसमें बाय डिजाइन था बाहर से और 50% बाय डिफॉल्ट था हमारी गलतियां थी। मैं दोनों बातें मानता हूँ। चलिए, ये अच्छी बात है कि मानते हैं, हाँ, वरना ये लोग मानते नहीं हैं। हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू फोरसी इन 23? मैं ये फोरसी कर रहा हूँ कि अगर ये एक मोबिलाइजेशन नए लोगों की आ गई, जिसके कितने % चांसेस हैं? इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है, वो आखिरी बॉल है, छक्का मारना है। जो लोग भी आते हैं वो खुशहाली का एक नारा लेके आते हैं। 5-5 साल करके, मेरे ख्याल इसमें 75 साल तो हो गए हैं, तो और अभी कितने 5 साल आवाम इन लोगों को देगी? तो खुशहाली की बात करते हैं, लेकिन ख्याल सिर्फ अपनी साली का रखें। तो मतलब नेपोटिज्म, साली साले, बहन बहनोई, चाचे मामे, भतीजे भतीजियां, भांजे भतीजियां, 24 में भी वही। हाँ, ये सब याद है। महाराज जी, OTT के आने का क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो जरा बताइए। फिर और बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? इज इट गुड, पॉजिटिव? कहीं ना कहीं अच्छा भी है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो बेरोजगार एक्टर थे उन्हें एक मौका मिला है कि वो काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं उसके नुकसानात भी हैं कि लाइक बजट बहुत लिमिटेड हो गए हैं। अब जैसे कोई एक एक्टर एक सर्टेन अमाउंट लेता है तो उससे कहा जाता है कि हमारा बजट नहीं है, वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुआ है। बट अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जिस तेजी से वक्त गुजर रहा है, लोगों के हर बंदे के हाथ में मोबाइल फोन है। जी, पूरी दुनिया के हाथ में मोबाइल फोन है। तो अब टीवी में अगर ये कहूँ कि मैं खुद भी नहीं अपना कोई चैनल पे कोई शो या कोई ड्रामा देख पाती तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल पे ही एक एक्सेस है कि भी मोबाइल से चीज देखी और फौरन से उसको कर लिया। सो कहीं ना कहीं एक्टर्स के लिए इसमें नई चीजें हो रही हैं। यानी कि अब मैं खुद भी, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना यूट्यूब चैनल कर रही हूँ, तो जो चीज़ें मुझे बाजुकात होता था कि यार मुझसे ये कैरेक्टर नहीं करवाया जाता, फलां चीज़ ही मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो अब मैं क्यों ना खुद से कुछ प्रोड्यूस करूँ कोई चीज़। बिल्कुल ठीक। या जो मुझे लगता है कि मेरा विजन अच्छा है, कि मुझे लगता है कि ये भी सोसाइटी का एक पहलू है जो दिखाना चाहिए, जो नहीं बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो हम टेलीविजन पे नहीं दिखा सकते। सो वो मैं उसके जरिए वो दिखा सकती हूँ। ये एक इसका प्लस पॉइंट। और ये सोशल मीडिया की वजह से आप क्या समझती हैं, बहुत ज्यादा बेहतरी आई है या हमने मिस यूज किया है, जिस तरह बांदर दे हथमाचे सा जाती है? ये तो किया है। अब जैसे रिसेंटली भी एक वाकया हुआ, लाइक मैं उस चीज के बहुत अगेंस्ट हूँ। टिकटॉक हो गया, ये पता नहीं क्या, वो कौन सा है वो, टिकटॉक हम वो लोग नहीं जो बना